सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन मा बैन दुनिया व मा बैन इंदल्लाह फख्तार ज़ालिकल अब्द मा इंदल्लाह फबका अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तकरीर कर रहे थे, मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे थे। इसलिए याद रखिएगा, आप लोग अपनी मस्जिद के खुतबा पे ध्यान दें। खुतबा तकरीर को कहते हैं। इमाम साहब जो तकरीर करते हैं उससे दीन की बातें समझ में आती, लाइफ स्टाइल समझ में आती, कुरान और हदीस की बातें समझ में आती। इसलिए तकरीर में जो पहले जाएगा उसको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मगर भद्रक में बहुत सारे लोग हैं जो तकरीर खत्म होने के बाद जाते हैं तो वो 100 साल भी जुमा की नमाज पढ़ेंगे, एक मसला भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए तकरीर से पहले ही मस्जिद में पहुंच जाए। आधे घंटे की तकरीर इमाम साहब करते हैं, आपको लगता है कि उससे अच्छी तकरीर मैं करता हूं। नहीं, आपकी मस्जिद के इमाम से अच्छी तकरीर मैं नहीं करता। वो हर जुमा नई नई तकरीर मेहनत करके खुतबाते मुहर्रम, 12 तकरीर, ज़ियाउन नबी और शान खिताबत वगैरह वगैरह से तकरीर की किताबों से याद करके करते हैं। मैं तो एक ही तकरीर कई मुल्कों में और कई स्टेट में कर लेता। इसलिए मुझसे अच्छे खतीब वो हैं। इसलिए मैं कहता हूं उनका नजराना और उनकी तनख्वाह 20,000 होनी चाहिए, 40,000 होनी चाहिए। हाफिज की 20,000, आलिम की 40,000, मुफ्ती की 60,000 और मुजद्दिद की 1 लाख। कैटेगरी है ना भाई। MBBS की फीस अलग होती, BUMS की अलग होती, MD की अलग होती, DM की अलग होती। ऐसी दीनी लाइन में भी है। नाजरा खां अलग है, हाफिज अलग है। हाफिज मसला नहीं बता सकता, तकरीर नहीं कर सकता। आलिम मसला बताएगा, तकरीर करेगा। हाफिज तकरीर करेगा तो देख के करेगा। तो ये सब डिग्रियां इसके अंदर भी। हर कुर्ता पजामा टोपी वाला अल्लामा नहीं होता, मुफ्ती नहीं होता। इसलिए कैटेगरी बनाए, ग्रेड दे, तनख्वाह भी उसके हिसाब से रखे। और याद रखे, दीन के SP कलेक्टर यही है। वो कलेक्टर की वैल्यू 0 है, क्योंकि उस कलेक्टर ने 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल भी कलेक्टर रहेगा भद्रक का। एक दिन भी आपको आके ये नहीं कहेगा भाई साहब वुजू में 4 फराइज है। बोलता है कि कलेक्टर, लेकिन मस्जिद का इमाम बताता है कि वुजू में 4 फराइज है। जब पाक होने का तरीका कलेक्टर नहीं इमाम बताता है, जिस्म पाक नहीं कर सकता कलेक्टर, तो रूह कैसे पाक कर सकता है? वो इंटरनल कैसे पाक कर सकता है? और जब इंसान खुद नापाक रहेगा तो शहर से गंदगी कैसे खत्म करेगा? इसलिए दीन के SP कलेक्टर इमाम होते हैं। इमाम, इनको पहचाने। 1400 साल पहले नबी ने जो बात बताई वो आपकी मस्जिद में 10,000 में बता देते हैं। इस मोमेंट को समझे मेरे भाई, इसको समझने की जरूरत। नबी तकरीर कर रहे थे, खुतबा के दौरान फरमाया, लोगों सुनो, अल्लाह ने एक आदमी को ऑप्शन दिया, 2 ऑप्शन। उसमें से एक आपको चूज करना है, या तो दुनिया को ले ले या जो अल्लाह के पास है उसको ले ले। किसको लेंगे आप? तो उस आदमी ने अल्लाह के पास जो था उसको ले लिया, दुनिया को छोड़ दिया। ये नबी तकरीर कर रहे थे, सहाबा गौर से सुन रहे थे तकरीर को। और सुनते सुनते एक शख्स के रोने की आवाज आने लगी। वो रोने वाला कोई और नहीं, अबू कहाफा का बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। वो रोने लगे। सहाबा ने कहा, क्यों रो रहे हैं आप? कहा, तुमको पता नहीं, वो नबी ने जो अभी तकरीर की ना कि अल्लाह ने बंदे के सामने 2 ऑप्शन रखा, उस बंदे ने अल्लाह वाले ऑप्शन को कबूल कर लिया। वो बंदा कोई और नहीं, खुद मुस्तफा की जात है। वो अनकरीब चले जाएंगे हम लोगों को छोड़ करके, वो इंतकाल करने वाले हैं। अल्लाहू अकबर। ये सुन के सहाबा हैरत में कि हम में से किसी को पता नहीं चला कि इस तकरीर से क्या मुराद है, मगर अबू बकर ने समझ लिया कि इसमें उस बंदे से मुराद मुस्तफा है और नबी इंतकाल करने वाले हैं। अब बात समझ में आई। हजरत अली ने क्यों कहा सबसे बड़े आलिम अबू बकर है? क्योंकि जर्नल बात में से मुराद कौन है समझ लेना ये ऐरे गैरे का काम नहीं है। नबी की हदीस में अब्द का लफ्ज आया और अब्द में इस वक्त 7 अरब से ज्यादा लोग हैं। उस वक्त अरबों की तादाद में करोड़ मिलियन की तादाद में लोग होंगे। उस अब्द का इतलाक सब पे हो सकता था, मगर अबू बकर ने समझ लिया यहाँ जो अब्द का लफ्ज है ये वही अब्द है जिसके बारे में कुरान
असरा बेअब्द ही, यहाँ भी अब्द से मुराद मुस्तफा है, यही वो अब्द है। लोगों, नबी इंतकाल करने वाले हैं और चंद दिनों के बाद नबी इंतकाल कर गए। पता ये चला मौत जो सबसे छुपी हुई चीज है, यहूदी का बाप भी पता नहीं लगा पाया कि मौत कब आएगी, किधर से आती है, कान से या नाक से या आंख से मौत दाखिल होती है। कांच के रूम में इंसान है, कांच को फाड़ता भी नहीं है और मौत दाखिल हो जाती है। इंसान आरसीसी रूम में है, पता भी नहीं चलता और उसमें मौत आ जाती है। इंसान शटल स्पेस में है, मलकुल मौत वहां पहुंच जाते हैं। इंसान अंटार्कटिका पहुंच जाए, मलकुल मौत वहां पहुंच जाते हैं। मलकुल मौत हर जगह पहुंचते। मौत कब आएगी ये किसी को नहीं पता चल सका। जिसको पता चलेगा वो तमाम शैतानों का बाप भी होगा, वो तमाम आलिमों का बाप भी होगा, वो तमाम मुजद्दिदों का बाप भी होगा, वो तमाम गौस का भी बाप होगा और तमाम बापों के बाप कोई और नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक की ज़ात-ए गिरामी है। उस बंदे से मुराद अबू बकर है, ये नबी है, ये अबू बकर ने समझा। इसलिए हजरत अली कहते हैं कि हम में सबसे बड़े आलिम अबू बकर थे। और यहीं से यह भी पता चला, आलिम उसको नहीं कहते हैं जो कंप्यूटर में इंजीनियरिंग कर ले। आलिम उसको नहीं कहते हैं जो मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट हो जाए और कोचिंग क्लास भुवनेश्वर में चलाने लगे। आलिम उसे भी नहीं कहते हैं जो ऑक्सफोर्ड रिटायर्ड टीचर हो जाए। आलिम उसे भी नहीं कहते हैं जो मिसाइल मैन बनके एपीजे अब्दुल कलाम बन जाए। मेरे भाई, आलिम उसको कहते हैं जो मुस्तफा को जान ले, और मुस्तफा को सबसे ज्यादा अबू बकर ने जाना है। इसलिए अबू बकर सबसे बड़े आलिम है। और आगे चले, शेख मोहम्मद सालेह का कहना है कि हजरत अबू बकर 3 वजहों से सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े। एक तो ये कि सबसे ज्यादा मुसाहबत नबी के करीब रहे, सबसे ज्यादा। और याद रखिएगा, अपने लोग उड़ीसा में क्या करते हैं, कि एक शख्स ने अच्छा काम शुरू किया और उसने कहा लोगों मेरा हेल्प करो, मेरा हेल्प करो। तो लोग देखेंगे कि कौन कौन हेल्प कर रहा है इसका। पहले एक आदमी आया, फिर 2 आदमी, फिर 3 आदमी, फिर 4 आदमी, फिर देखेगा कि सब लोग जा रहे हैं हेल्प करने, तो फिर वो भी चलने लगता है। अब याद रखें, फिर जब हजारों लोगों ने हेल्प कर दिया, तब एक ने कहा मेरी तरफ से 1 लाख रुपया उस आदमी को दे दिया। एक वो आदमी है जो ऐलान पर पहली बार लब्बैक कहा और जाके 1 रुपया दिया। गौर से सुनिएगा पॉइंट। ऐलान हुआ और उसने 1 रुपया दिया, और जब सब लोग देने लगे तो लास्ट में एक आदमी ने कहा मेरी तरफ से 1 लाख। अब बताइए ज्यादा वैल्यू किस पैसे की है? 1 रुपये की। करेक्ट, सही जवाब। 100 नंबर मिलता है आपको, क्योंकि जब कोई साथ नहीं था तो उसने 1 रुपया दिया। अब तो सब साथ हो गए हैं ना। अबू बकर उस्माने गनी से ज्यादा मालदार आदमी का नाम नहीं है। अबू बकर उमर के तेवर से ज्यादा जलाली आदमी का नाम नहीं है। हजारों लीडर मौजूद है, 1,25,000 कमोबेश सहाबा है, मगर अबू बकर सबसे अफजल इसलिए कि जब नबी ने कहा मैं गया था रब की बारगाह में, जन्नत को देखा, जहन्नम को देखा, आसमान अव्वल को देखा, सानी को देखा, थर्ड को देखा, फोर्थ को देखा, फिफ्थ को देखा, सिक्स्थ को देखा, सेवंथ को देखा, आदम से मुलाकात की, नूह से मुलाकात की, मूसा से मुलाकात की, इब्राहिम से मुलाकात की। किसी ने नहीं माना हाउ इट इज पॉसिबल। 1 सेकंड के अंदर गए भी आए भी। अबू जहल ने कहा अबू बकर देखो देखो, सुनो सुनो, तुम्हारे नबी कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। 1 सेकंड में ऊपर से जाके आ भी गए, ये तुम्हारे नबी बोल रहे हैं। जो ही सुनना था, अबू बकर ने नबी से पूछा नहीं, हदीस सुनी नहीं, नबी से मुलाकात नहीं हुई है, मगर दंडान शिकन जवाब अबू जहल को देते हैं। अबू जहल सुन, अगर मेरे नबी बोल रहे हैं तो फिर सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। इसलिए सब लोगों ने झुठलाया, अबू बकर ने तस्दीक की। सब लोग दूर थे, अबू बकर करीब हो गए। सब लोग भाग रहे थे, अबू बकर करीब जा रहे थे। सब लोग माल को अपनी तिजोरी में छुपा के ताला लॉक कर रहे थे, मगर अबू बकर 40,000 दिरहम लेके
की साथ लुटाने के लिए तैयार थे। इब्तिदाए जमाना में जब पूरी दुनिया में सिर्फ 7 ही लोग मुसलमान थे, तब की बात कर रहा हूं भाई साहब मैं। अभी आपके भद्रक में लाखों मुसलमान हैं, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब रुए जमीन पर पूरा से पश्चिम तक, दक्षिण से उत्तर तक सिर्फ 7 लोग मुसलमान थे। और जानते हैं उन लोगों का नाम क्या था? हजरत अली, ज़ैद बिन हारिसा, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, जुबैर बिन अव्वाम, अब्दुर रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक्कास, तलहा बिन अब्दुल्लाह। ये 7 लोग हैं। ऐसे जमाने में हजरत अबू बकर नबी के साथ रहे मेरे भाई। इसलिए अगर आपके भद्रक में कोई अच्छा काम शुरू करे ना, तो ये नहीं देखिएगा कौन को साथ दे रहा है, ये देखिएगा काम अच्छा है ना, बस साथ दे दे। काम अच्छा है, जो पहले साथ देगा वो अबू बकर का गुलाम बन जाएगा, जो जितनी जल्दी साथ देगा। और आगे सुनिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अस्कलान बिन अवाकर एक नाम, कहां पर है ये शख्स? यमन में। अस्कलान बिन अवाकर यमन में गए, रहने वाले थे मक्का शरीफ। यमन में जाने के बाद वहां एक ताजिर मिला, और ताजिर क्या कहता है? ताजिर का नाम था अस्कलान बिन अवाकर, जो यमन का रहने वाला था। और मक्का शरीफ से जो तिजारत करने की घर से गए, उसका नाम था अब्दुर रहमान बिन औफ। वो अस्कलान बिन अवाकर से मिले। अस्कलान बिन अवाकर ने कहा कहां से आए? बोले मक्का से। कहा हमने सुना एक आदमी वहां पैदा होगा जो कहेगा सब बुत झूठे हैं, एक ही बुत, एक ही माबूद हक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो लॉर्ड एक्सेप्शन अल्लाह। एक ही माबूद हक है अल्लाह, कोई काबिल इबादत नहीं। वो ऐसा बोलेगा। वो आ गए क्या? पैदा हुए क्या? बोले नहीं मालूम। दूसरे साल फिर गए तिजारत करने, तीसरे साल फिर गए तिजारत करने। अस्कलान बिन अवाकर ने फिर बोला अब्दुर रहमान को, कहा सुनो, तिजारत से अच्छी बिशारत देता हूं मैं तुमको। कहा बोलिए। कहा वो आ गए जिसके बारे में मैं पूछता था आपसे। कहा आ गए? कहा। कहा ये लो मेरा तोहफा। और उसने तोहफा लिख के कागज पे दिया। अपने लोग तोहफा में क्या देते हैं और क्या लेते हैं? मेरा सलाम कह दीजिएगा। इतना भी लोग बोलने में बखीली करते हैं। चे जाए कि एक पेन भेज दे, एक रुमाल भेज दे, एक कपड़ा भेज दे, नहीं। लेकिन अस्कलान बिन अवाकर ने शेर भेजा, फी हालतिल बुअद रूही कुन्तु रुसिलुहा तुक़ब्बिलुल अर्द अन्नी वहिय नाइबती इदा नाया बिद्दयार बुअदुन फअंत हिर्ज़ी व मुस्तराही फकुन शफीई इला मलिकिन यदउल बराया इलल फलाही। ये 2 शेर लिखा, कागज पे लिख के फोल्ड कर दिया और दे दिया। कहा ये तोहफा नबी को दे दीजिएगा जाके, ये तोहफा नबी को दे दीजिएगा। अब्दुर रहमान बिन औफ आ गए। अब सोचे पूछू तो पूछू किससे कि ये आदमी है कौन? इसीलिए मशवरा हमेशा अच्छे आदमी से लेना चाहिए। लोग मशवरा लेने में क्या देखते हैं? करीबी कौन है, रिश्तेदारी कौन है, कौन मिल गया पहले। नहीं, मशवरा किससे ले? अगर अब्दुर रहमान बिन औफ ने अबू जहल से मशवरा ले लिया होता तो क्या होता? उतबा से मशवरा ले लिया होता तो क्या होता? अब्दुर रहमान बिन औफ ने मशवरा हजरत अबू बकर से लिया। ए अबू बकर देखिए ना, अस्कलान बिन अवाकर यमन में रहते, उन्होंने तोहफा भी दिया है और ये कहा कि एक आदमी आ गए हैं वो तुम्हारे यहाँ, सब बुत को झूठे कहते, माबूद को बुरा भला कहते अल्लाह एक है, ये कौन है? जब अबू बकर से पूछा तो हजरत अबू बकर मुस्कुरा दिए और कहा ये सिवाय मेरे दोस्त अबू बकर, सिवाय मेरे मुस्तफा अल हबीब के और कौन हो सकते हैं? सिवाय मेरे मुस्तफा के और कौन हो सकते हैं? ले गए उनको हजरत मुस्तफा की बारगाह में। गए, प्यारे नबी ने देखा अब्दुर रहमान बिन औफ आ रहे। जब करीब आए तो अब्दुर रहमान बिन औफ से कोई और बात नहीं हुई। अब्दुर रहमान बिन औफ ने कुछ सुनाया नहीं। मुस्तफा देखते और फरमाते अब्दुर रहमान मेरा तोहफा मेरे हवाले कर दो, मेरा तोहफा मेरे हवाले कर दो। अब्दुर रहमान समझ गए, पूछने की जरूरत नहीं है। या रसूल अल्लाह आपको कैसे पता कि मेरे पास तोहफा है? यमन से आ रहा हूं, अस्कलान ने दिया
लिया, मैंने लिया, जेब में रखा मैंने, किसी को पता ही नहीं है, आपको कैसे पता चला? और अगर आपको पता चल सकता है तो इसका मतलब यह है कि सिवाय आपके कोई रसूल है ही नहीं। कलमा पढ़ा दीजिए, अब्दुल रहमान बिन औफ कलमा पढ़ते हैं। और वो तोहफा क्या था वो भी सुन लीजिए। वो तोहफा ये था, अस्कलान बिन अवाकर ने कहा था यमन से, ए अल्लाह के रसूल, मैं तो दूर हूं, मकान ने मेरे और आपके दरमियान मसाफत खींच दी है, बुलंद खींच दिया, मैं देख नहीं पा रहा हूं आपको, बस 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 मैदान महशर में सब लोग परेशान होंगे, आप जरा अल्लाह से मेरी शफाअत करवा के जन्नत में ले जाइएगा। गोया तोहफा दिया नहीं लिया, तोहफा दिया नहीं लिया। और यहीं से मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का रद भी हो गया। 11वीं सदी हिजरी में बेवकूफ बोलता है कि शफाअत तलब करना शिर्क है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और नबी की पैदाइश, नबी के ऐलान से पहले वो तलाश कर रहा था। आला हजरत की पैदाइश से पहले, गौसे आजम की पैदाइश से पहले, ख्वाजा गरीब नवाज की पैदाइश से पहले। ये कहते ना, ये बरेलवी लोग इनका मसलक बयान करते हैं। अस्कलान बिन अवाकर कौन से आला हजरत से मिले थे, कौन से ख्वाजा से मिले थे? पता ये चला हम लोग जिस तरीके पर हैं, मसलके आला हजरत वाला तरीका, ये वही तरीका है जो सहाबा किराम का तरीका था, यो अहले बैत का तरीका था, सादात एज़ाम का तरीका था। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, तो हासिल कलाम ये मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। इंसान बड़ा बनता है बड़े से जुड़ने की वजह से। एक आम फंडा बड़ा बनता है बड़े से जुड़ने की वजह से। कभी कभी मैं अपने आप में सोचता हूं और आउट ऑफ साइड देखता हूं और इन साइड देखता हूं, तो मुझे सिवाय मिट्टी की और कुछ नजर नहीं आता। लोग को क्या लगता है, ये दरख्त है, ये घास निकली हुई है, वहां ये पौधे निकले हुए, वो मिट्टी है। भाई किसने कह दिया वो घास? एप्पल खाते अपने लोग, वो एप्पल है, मिट्टी है। चावल खाते, क्या है वो? मिट्टी है। अजीब कुदरत, जमीन पे एक दाना डाले तो 10 दाने, वो मिट्टी 10 दाने की शक्ल में इख्तियार कर लेते हैं। अगर एक एप्पल का दाना डाले तो 10 एप्पल निकलते। ये एप्पल कहां से निकले? मिट्टी से ना भाई। तो अपने लोग भी मिट्टी ही से हैं, सब मिट्टी से। इसी वजह से रिटर्न सब मिट्टी में चले जाते हैं। एप्पल भी रिटर्न मिट्टी में जाता। जो जो चीज मिट्टी से होगी रिटर्न मिट्टी में जाएगी। हाँ, हर मिट्टी को अल्लाह ने गोल्डन बनने का चांस दिया है। हर मिट्टी को अल्लाह ने डायमंड बनने का मौका दिया। हर मिट्टी को अल्लाह ने हीरा जवाहिर बनने का मौका दिया। अगर कोई मिट्टी ये चाहती है कि मैं मिट्टी ना बनूं, तो जब उसको चांस मिला था वो अपने आप को बदल दे। बस यही पहचानना है। जिसको मौका मिला, एप्पल फलाया, उस एप्पल को ले ले और लेने के बाद उसे एसी में डाल। वैलिडिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? 10 दिन की जगह 20 दिन, 20 दिन की जगह 40 दिन। अगर ऐसा एसी और ऐसा फ्रिज निकाला लोगों ने कि 100 साल 1000 साल तक फल सड़ेगा नहीं, तो वो एप्पल वहां से हट करके फ्रिज में आके 1000 साल की वैलिडिटी हो गई कि नहीं हो गई? ये चांस मिला उसको। इसी तरह अपने लोगों का भी हाल है। कोई 10 साल जीता, कोई 20 साल जीता, कोई 40 साल का चांस पाता, कोई 50 साल का चांस पाता, किसी को 60 साल का मौका मिलता। इस 60 साल के मौका में वो अपने वजूद को बदल सकता है। बना तो मिट्टी से है, लेकिन ये चाहता है कि मैं रिटर्न मिट्टी में ना जाऊं। तो ये 40 साल जो चांस मिला है, इस 40 साल की जिंदगी को किसी बड़े के हवाले कर दे। अगर गोल्ड के हवाले करेगा गोल्ड हो जाएगा, डायमंड के हवाले करेगा डायमंड हो जाएगा, अगर सिल्वर के हवाले करेगा सिल्वर हो जाएगा। अल्लाह ने हर इंसान को मौका दिया। पैदा हुआ है इंसान, उसे चांस है। अगर ये चाहता है कि रिटर्न मिट्टी में ना जाए, तो जब ऊपर था अपने आप को मुस्तफा से जोड़ दे। जो मुस्तफा से जोड़ेगा तो मुस्तफा के लिए फना नहीं है, नबी के सदके में वो भी बाकी बन जाएगा। ये चांस दिया गया है सबको। इसीलिए अबू बकर जिंदा है, इसीलिए उमर फारूक जिंदा है। किसी ने भाई पांव देख लिया, पता है आप लोग को?
गुंबद खदरा की तामीर हो रही थी और खुदाई हो रही थी, तो पांव दिखा, सब लोग खुश, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नबी का पांव, नबी का पांव, नबी का पांव। एक सहाबी ने कहा नहीं, ये नबी का पांव नहीं है, नबी के पांव को मैं पहचानता हूं, ये उमर फारूक आजम का पांव है। अब यहां से इस बात की तरफ इशारा है कि रब ने नबी का पांव नहीं दिखाया, उमर का पांव दिखाया, ताकि दुनिया जान ले उमर का पांव सही है तो अबू बकर का कितना सही होगा। और जब अबू बकर और सहाबा का पांव मिट्टी नहीं खा सकती तो मुस्तफा कितने अफजल हो, आला। गोल्डन चांस सबको मिलता है, बदल दे अपने आप। दरख्त को भी मिलता है, दरख्त को भी मिलता है। बताओ मैं दरख्त को कैसे मिला? नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक उस्तुने हनाना, खजूर के तने से टेक लगा के खुतबा दिया गया। जब मिंबर शरीफ बना दिया गया तो उस तना को छोड़ दिया, खजूर के तने। खजूर का तना रोने लगा, बहुत रोने लगा, ऐसे रोने लगा जैसे मां की गोद में बच्चा दूध के बिना रोता। सिसकियां ले लेकर आवाज आने लगी, लोग सुनने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस खजूर के तने को अपनी गोद में लेके ऐसे ऐसे करते हैं जैसे मां अपने बच्चे को थपकियां देती है। नबी थपकियां दे रहे थे खजूर के तने को। अब खजूर के तने से नबी पूछते हैं तू क्यों रोता है? हुजूर आपकी जुदाई में रो रहा हूं, आपके फिराक में। मैं आपके करीब था, मैं ये देख रहा हूं अबू बकर करीब होके इतने बड़े बन गए, उमर करीब होके बन गए, उस्मान करीब होके सवर गए। मैं भी आपके करीब में फख्र महसूस कर रहा था, मगर आपने मुझे छोड़ दिया, जुदाई में रो रहा। हुजूर ने फरमाया डोंट क्राई, लात मत रो, बस ये बोल कि मैं तुझे दुनिया में गार्डन में फिर से लगा दूं तो खजूर आएंगे और लोग खूब खाएंगे, या तू बोल तो मैं तुझे जन्नत में लगा देता हूं। अल्लाहू अकबर। खजूर को ऑप्शन दे रहे हैं नबी, गोया नबातात को ऑप्शन मिल गया कि बाकी रहना चाहता है या फना होना चाहता है। गोल्डन चांस जमादात को भी मिला, हैवानात को भी मिला और इंसान को भी मिल रहा। जमादात दरख्तों को अल्लाह ने गोल्डन चांस दिया, खजूर को चांस मिला तो उसने सोचा मैं क्यों चांस को गंवाऊं, या रसूल अल्लाह अगर दुनिया में लगा दीजिएगा जन्नतुल बकी में तो सहाबा किराम फल तो खाएंगे, मगर आपके बाद मेरा हाल क्या होगा मुझे नहीं पता, इसलिए मुझे जन्नत में लगा दीजिए। अल्लाह, क्योंकि आप जन्नत में लगा दीजिएगा तो ना मेरी हरियाली खत्म होगी, ना फल खत्म होंगे, और ना कभी कोई गुनहगार मेरा फल खाएगा। कभी मैं मरूंगा ही नहीं, हरा ही हरा रहूंगा। प्यारे मुस्तफा ने कहा इसको लो और कब्रिस्तान में दफन कर दो। कब्रिस्तान में दफन कर दिया और नबी ने फरमाया जा मैं तुझे जन्नत में लगा दिया, जन्नत में लगा दिया। ये तो अच्छा दरख्त बोलता है, ये कौन मानेगा इस बात को? हदीस में तो आया, लेकिन हाँ अभी नए नए साइंटिस्ट पैदा हुए हैं और जानते हैं उसने क्या किया? Now scientists have found a way to understanding this cry for help. Do trees cry? Yes, yes, yes. When they suffered of water, they certainly make noise. Unfortunately, because it is an ultrasonic sound too high for us to hear, it goes unheard. ये साइंस की डिस्कवरी है कि उन लोगों ने ये इंक्वायरी की है, डिस्कवरी की है। बांस भी, नीम का पेड़, बबूल का पेड़, ये सब रोते हैं। कब रोते हैं? पानी के लिए रोते हैं। अब पता चला, तुमने आज बताया रोते हैं, 1400 साल पहले मुस्तफा ने बताया रोते हैं। 1400 साल पहले मुस्तफा ने बताया रोते हैं। उन्हीं के स्टूडेंट को अबू बकर कहा जाता, उमर कहा जाता। सहाबा तमाम के तमाम जन्नती है, कोई किसी सहाबी की तौहीन नहीं करेगा मगर राफजी, खारजी, और जिसने तौहीन की वो मुसलमान है ही नहीं, क्योंकि सहाबा ने नबी को देखा है और नबी ने अल्लाह को देखा है। रुए जमीन पर कोई सहाबा से अफजल नहीं हो सकता। 1 करोड़ नहीं, सऊदी अरब का किंग
पूरा सऊदी अरब अल्लाह की राह में वक्फ कर देना भाई साहब, तो भी हजरत अली की खजूर की गुठली का जो सदका है उसका भी मुकाबला नहीं कर सकता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।